आज हमारे मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। कल नैस्डैक कुछ पॉइंट्स ऊपर था जिसकी वजह से आज हमारे मार्केट में भी तेज़ी दिखेगी। मुझे लगता है कि जो कल की मंदी थी हमारे मार्केट में, वो प्रॉफ़िट बुकिंग भी लोग बोल सकते हैं, हो सकती है। और दूसरी तरफ हमारे आईटी कंपनी के रिज़ल्ट आ रहे हैं। जिस तरीके से अंदाज़ा था, जिस तरीके से अनुमान था कि आईटी इस बार ठंडा ही रहेगा, तो ठंडा ही है। रिज़ल्ट कुछ ख़ास नहीं है। टीसीएस का रिज़ल्ट आया, प्रॉफ़िट ग्रोथ नेगेटिव है और उसका सेल्स ग्रोथ 1% है। जब हमारी इतनी बड़ी कंपनी 1% ग्रो करेगी तो हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस बार आईटी में ठंडक काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस समय आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया की ही आईटी कंपनी प्रॉब्लम में है। दुनिया की जो बड़ी कंपनी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इंटेल हो, ये सब एआई की वजह से प्रॉब्लम में है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर होने की वजह से हमारी महंगाई भी बढ़ सकती है। हमारे जीडीपी पे 10 से 15 बेसिस पॉइंट का हिट आएगा। जो हमारी जीडीपी 7% के ऊपर दिख रही थी, वो इस बार 7% के नीचे रहेगी। और आरबीआई का डेटा है कि इस बार इन्फ्लेशन 5 से 6% रहेगी, जो पिछले बार 3 से 4% के बीच में थी। इसीलिए मुझे लगता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगी। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएगी भले नहीं, मगर अनचेंज रखेगी। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर रहा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम होगी। हाँ, दूसरी तरफ हमारा रुपया थोड़ा बहुत 2-3 दिनों में मजबूत हुआ है, मगर ये कहा नहीं जा सकता। ये अनसर्टिनिटी तब तक रहेगी जब तक ईरान और यूएस का जो ये मैटर है सॉल्व नहीं हो जाता। और क्रूड ऑयल को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को अगर ग्रोथ करनी है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। थैंक यू।